खबर पल पल में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन। अभी हम खड़े हैं राम दरबार इंडस्ट्री एरिया फेज़ 2, जो यहाँ के एक्स मेयर हैं और कांग्रेस के नेता, बहुत अच्छे नेता कमलेश जी। अभी आपको मैं यहाँ से इनसे बात करूँगा। यहाँ पर कंटीलेवर तोड़ने, मकानों को दूसरी तीसरी मंजिल बनाने के एवज में प्रशासन ने जो फैसला लिया है कि ये मकानें कैंसिल होंगी, उसके विरोध में कल एक इनकी टीम गई थी, मैडम की जो एक्स मेयर हैं यहाँ से कमलेश जी, वहाँ पर गर्ग साहब को दे के आए हैं कि भाई ये मकानें कैंसिल न की जाए। उनका था कि ये कैंसिल हम मकानों करेंगे तो कैंसिल न की जाए, उसके एवज में गए थे। तो अभी हम कमलेश जी से ही बात करेंगे। अभी हम उनके पास, आप हमारे साथ जुड़ रही है। मैं उनसे अभी लोग यहाँ बैठे भी हैं, मीटिंग भी चल रही थी, तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीरें। यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, साथ में अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो प्रशासन का जो ढुलमुल सा रवैया है, इसके पहले भी जो क्या हुआ था कि इन्होंने गाँव के मकान तोड़ने की बात कही थी और मकान तोड़े नहीं थे। इन्होंने ड्रामा सा किया था, दरगाह में भी ड्रामा किया। और ये मतलब कि कोई प्रॉपर मैडम हो गए फिर आप मैडम, आप बताएंगे आज क्या जो आप देख के आए हैं? मेरे को आपके उससे पता लगा है, व्हाट्सएप से आपने देखा? हाँ, व्हाट्सएप से मैंने देखा। मैं कहा चलिए फिर मैं चलाता हूँ, क्योंकि ये तो जरूरी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं। जरा बताइए। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप इतने अच्छे पत्रकार हो, जिन्होंने व्हाट्सएप से हमारी खबर देख के आप हमारे पास आए हो, हमारी समस्या सुनने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले जो नोटिस शुरू हुए थे कॉलोनी के अंदर आने का, तो लोगों ने जो घरों के अंदर दुकानें कर रखी थी, उसके लिए नोटिस शुरू हुए थे। जी जी, ठीक है। तो उसके बाद बंसल जी के इंटरफेरेंस से ये कुछ ट्रेड पास कर दिए गए थे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने कि ये रोजगार मतलब इन मकानों में चला सकते हैं, ये मकानों में चला सकते हैं। जी जी। तो हमारी आज लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जो ट्रेड के अगेंस्ट आपने हमें नोटिस दिए थे, जी जी, ठीक है, कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो आपने ट्रेड पास कर दिए। तो हमारे ये जो नोटिस हैं, इनको वापस लिया जाए। जी, और अगर जो इनको वायलेशन के भी नोटिस साथ में सर्व किए गए हैं, जी जी, वायलेशन को अलग रखा जाए और उसके ऊपर अलग से पॉलिसी बना ली जाए पूरे सभी कॉलोनियों में जहाँ वायलेशन है, जी जी, और उसके लिए अलग से फैसला हो। अभी इन्होंने क्या किया है कि दोनों को मर्ज करा हुआ है। नोटिस तो एक ही था, दुकानों का और घरों का, जी, वायलेशन का और घरों का एक ही नोटिस था, जो सबसे पहले आया था। लेकिन अभी इन्होंने दुकानें अलाउ कर दी, तो हमारा नोटिस खत्म हो जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाकी जो वायलेशन का है, तो ऑल ओवर सभी कॉलोनियों में, क्योंकि 40-40 साल हो गए हमारे चंडीगढ़ में ये घरों को बने हुए, जी जी, ठीक है। और ये घर जो राम दरबार है, डड्डू माजरा है, ये कॉलोनियां वो कॉलोनियां हैं जो चंडीगढ़ को बनाने के लिए आए थे। ये वो कॉलोनियां नहीं कि इन्होंने कहीं कब्जा कर लिया, जगह बना ली, कोठी घर बना लिया और इनको सरकार ने, मतलब लेबर टाइप के लेबर, ये लेबर थे और लेबर भी पेड थी। ये 1 रुपया रेंट देते थे, ये कोई कब्जा इन्होंने नहीं किया। मतलब हमें दूसरों के साथ कंसीडर ना करें। हमारा जो स्टेटस था वो अलग था, इनकी जो प्रॉब्लम है वो अलग है, उनकी प्रॉब्लम अलग है। लेकिन उन्होंने सभी को एक कर रखा। और जबकि हाउसिंग बोर्ड नहीं था जब इनको मकान मिले थे 78 वगैरह में, ये इनको स्टेट ऑफिस ने अलॉट किए थे मकान, है ना। ये बाद में हाउसिंग बोर्ड ने इनको करके सारा वही कानून हम पे लगाता। चलो बड़ी बात करते हैं कि अगर इन्होंने हमें हाउसिंग बोर्ड ही कंसीडर कर लिया, पर एक शहर के अंदर 2 नीतियां क्यों? जी जी, जब नीड बेस्ड चेंजिंग शहर में तुम कर रहे हो, तो वही चीजें यहाँ पर लागू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अमीरों के लिए जो, गरीबों के लिए भी सेम होना चाहिए। बिल्कुल, वो करके नीड बेस्ड चेंजिंग हमने शहर में उनकी विद इन लिमिट की है। मतलब आप बताइए, वो फिर भी मरला हाउसेज है, हम ये नहीं कहते वो गलत है, वो सही है। उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उनकी अपनी जरूरत है। लेकिन हमारी जरूरत उन सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारा सिर्फ 1.5 मरले का घर है। बिल्कुल, हम 1.5 मरले के अंदर आप बताइए कि हम अपना कहाँ से तो पौड़ी चढ़ा के ऊपर जा सकते हैं, है। और कहाँ हम अब 4थी पीढ़ी हमारी चल रही है। 4थी पीढ़ी के अंदर आप बताइए, हम लोग इतने, हमारे दादा, फिर हमारे पापा, फिर हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारी 4थी पीढ़ी चल रही है। अब 4थी पीढ़ी में हमारी गुंजाइश इतनी थी कि हम अपने एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे, ये जो कॉलोनी वाले इन्होंने अपना घर बना सके। अगर ये सामर्थ्यवान होते तो कहीं और जाके मकान ले सकते थे, लेकिन ये इनके पास आज भी वही हालत है और 40 साल पहले भी वही हालत थे। अभी डीसी को क्या लिख के दिया हमने? अभी ये लिख के दिया कि हमारे जो ये मकान है वो बहाल होने चाहिए। हमारी यही प्रार्थना है।
एडवाइजर साहब को हमने रिक्वेस्ट लिखी है कि आप हमें मिलने का समय दो, वो अभी तक उन्होंने मिलने का समय हमें नहीं दिया है। जैसे देंगे तो पता लगेगा। पर वैसे मुझे ये अफसोस के साथ आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ भी जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से चंडीगढ़ के अंदर एक नया रूल बन गया है कि किसी भी दफ्तर में कोई समय पब्लिक के लिए नहीं है। मतलब पब्लिक के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं दिया गया। जैसे पहले लिखा था 1 से 2, 2 से 3, वो खत्म कर दिया गया। हाँ जी। अब ये मतलब कि ऐसा अब बताइए कि जब पब्लिक को टाइम ही नहीं है तो पब्लिक के हित में नीतियां कैसे बनाओगे जब उनकी समस्या को आप नहीं सुनने को लिए तैयार है। ना तुम ऑनलाइन हमें वो जब फोन कर दे कि हमें मिलना है तब भी नहीं मिल सकते, ना तुम्हें पब्लिक टाइम को रखा है, तो नीति किसके लिए बना रहे हो। और तीसरी बात ये, जब कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है चंडीगढ़ में, आप बताइए कौन सी कमेटी के अंदर कौन सी कॉलोनी वाले को इन्होंने उसमें मौका दिया है जाकि अपनी बात को रख सके। क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं कॉलोनी वाले, तो अपनी बात को हम जितना अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं वो कोई शहर वाला नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम लोग जो है वो अधिकारियों को रख लेते हैं। तो हमें चाहते हैं कि हमारे कॉलोनी वाले लोगों को भी उसके अंदर महत्व देना चाहिए और उसकी मीटिंगें होनी चाहिए, ताकि वो मीटिंग ऐसी होती है जिसके अंदर तुम पॉलिसी बना सकते हो शहर के लिए। हमारे लिए पॉलिसी कौन बनाएगा, शहर के लिए तुमने बना रहे हो, हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं। हमारे लिए जब से हाउसिंग बोर्ड बना है हम हर चेयरमैन के आगे रोते हैं, हर सीओ के आगे जाके रो लेते हैं। दुर्भाग्य ये है कि 3 साल बाद वो चल जाता है, जब तक हमारी कहानी उसको समझ आती है तब तक उसकी बदली हो जाती है, फिर नया आता है, वो स्टीरियोटाइप हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी समस्या वहीं की वही है। तो हमारे आपके माध्यम से यही कहना है कि हमारा जो ये नोटिस है वो बहाल खत्म किया जाए। मैडम एक हमारी बात है, हाँ चलिए आप, है ना, हमारे ये नोटिस जो है वो खत्म किया जाए और हमारे मकानों में जो हमें जो नीड बेस्ड चेंजेस की हमारी जो डिमांड है, हमने 3 फुट के अंदर जो हमारे पौड़ी है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, उसमें अलाउ किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो हमारे पास 2013 में तो इन्होंने कह दिया था, ये देखो 2013 में इन्होंने कह दिया था कि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड बना सकते हो। 2013 में इन्होंने कह दिया था, ठीक है। अब 2021 में इन्होंने कह दिया अब ग्राउंड के बाद एक फर्स्ट फ्लोर ही आप बना सकते। बताइए ये कौन सा अंधेरगर्दी है। 2021 में आया नोटिस ना, नोटिस नहीं है, ये नई डिजाइन करके दिया। हाँ जी, अब आप ये बना सकते हो। मतलब क्या समझ रखा आपने लोगों को, क्या करें लोग, कौन सी बात पे तुम्हारे पे विश्वास करें, कौन सी पे हम ना करें। मैडम एक हमें आपसे बात करनी, एक 31 में जो जैपनीज गार्डन बना है, इसकी खबर कल मैं चलाई थी, पहले संडे को चलाई थी। उसका ना बहुत बुरा हाल है, जबकि काफी करोड़ रुपए उसमें लगे होंगे और आप वहां जा नहीं सकते, शायद आपने देखा नहीं होगा। तो प्रशासन का क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये पैसे वेस्ट नहीं जा रहे जनता के। इनका तो मुझे तो यही लगता है जी, बस इनका काम है वन टाइम पैसा इन्वेस्ट करो, लगा दो, खर्च कर दो, जो फंडा खत्म करो और उसके बाद उसको लुक आफ्टर करना इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। जो जनता का पैसा, किसी की पॉकेट से पैसा नहीं लगता है। जी। तो जो अधिकारी होते हैं, मुझे आप ये बताइए, इतना इनके पास तामझाम होता है, इतना इनके पास लेबर डिपार्टमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर पे देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं कि आप ये बना दीजिए, पार्क बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, सड़कें बनाओ। जो इनकी अपनी लेबर है उससे क्या यूज कर रहे हैं, वो लेबर कहाँ, ना तो सड़कों पे कोई पैच लगाती नजर आती है, ना गार्डन में कोई पेड़ पौधे लगाती नजर आती। क्योंकि आजकल तो उन्होंने सिस्टम बना लिया है कि ठेके पे दे दो, पेड़ पौधे भी वो लगाएंगे, कटिंग भी वो करेंगे, सड़क के पैच भी वही लगाएंगे। अब ये बताइए इनकी लेबर करेगी क्या, ये उस लेबर से क्या यूज कर रहे हैं। वो लेबर ना तो सड़कों पे नजर आती है, ना पार्कों में नजर आती है, ना स्ट्रीट लाइट पे नजर आती है, क्योंकि इनका सारा काम तो आउटसोर्स है। तो इसलिए कहने का मतलब ये कि सरकार को ये नहीं चाहिए कि जो हमने पैसा खर्च कर दिया, पैसा खर्च करने के बाद उसको देख रेख करना भी प्रशासन का, नगर निगम का ड्यूटी बनती है। अब आप देखिए चंडीगढ़ के अंदर मैक्सिमम जानवर, आवारा पशु सड़कों पे आने लगे, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होता है। रात को वो नजर नहीं आते, जिससे कोई ना कोई हादसा आए दिन आप लोग अखबारों में छापते होता है। लोग बहुत दुखी है। जबकि नगर निगम में जब कांग्रेस के पास था, हम लोगों ने सारी गायों को, आवारा को पकड़ के गौशाला में भेजा था। और चंडीगढ़ में कोई टैक्स भी नहीं लगाया था और हमने गौशाला में भेज दिया था। चंडीगढ़ ये स्टे कैटल से फ्री हो गया था। अब बताइए, अब काउ सेस भी ले रहे हैं, हमसे पैसा भी लिया जा रहा है, और आज सड़कों पे हजारों गायें सड़कों पे घूम रही है। क्यों, वो पैसा कहाँ जा रहा है काउ सेस का, क्यों नहीं उनको गौशाला में रख के उनको चारा दो, उनके लिए बनाए। जो तुम पैसा उनके लिए इकट्ठा कर रहे हो,
तो उनके लिए तो उनको लगाओ भी, क्यों सड़कों पे घूमती है ना, उनको खाने को मिलता है, देखो पन्नियां खाती हैं, कुछ उल्टा खाती है, लोगों पे टैक्स लगा देंगे, तूने पन्नी रखी है क्यों रखी है, क्योंकि जानवर बनते हैं, तो जानवरों को तुम रखो, उनको खाना पीना दो, उनको जो पैसा तुमने उनके लिए इकट्ठा करा, लोगों से टैक्स इकट्ठा करा, उन पर लगाओ तो सही। बिल्कुल राइट बात तो ये गलत है ना, गलत है मैडम। कहें किसको, बड़ी बात ये कहें किसको, कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ टाइम देने वाला नहीं, कोई सुनेगा तो हम अपनी बात पहुंचाएंगे। तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। मैडम एक और चीज बड़ी मैं देख रहा था, अभी मैं खबर चला रहा था, एक रायपुर खुर्द गांव का नाम सुना होगा आपने, वो चंडीगढ़ में ही आता है, वहाँ 14 साल से मैडम रोड नहीं बना है। जब मैं तो चलाने लगा, मैंने कहीं नेट पर सर्च किया तो 9 साल आया, बाद में आया कि 14 साल से नहीं बना है, और वहाँ पर मतलब कि जानवर भी नहीं जा सकता, गाड़ियाँ कोई अंदर नहीं जा सकती, अभी जो हालात है, और उसका बहुत बुरा हाल है, और उस पर कोई सुनवाई नहीं है। बेलाना का भी हाल था अभी काफ़ी दिनों से, बेलाना शायद थोड़ी बहुत मिट्टी मुट डली, आज मैं देखा था, बेलाना का स्कूल का बहुत बुरा हाल है। मतलब कि वो पूरी जो है, मतलब कि बीजेपी करी विकास, तो विकास कहाँ गया? विकास नहीं, विनाश हो रहा है जी, किसी भी एंगल से देख लो, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्क तो खराब हो, पार्क तो खत्म ही है, पार्क तो कहीं नहीं, नाम के लिए है ना, सड़कें नहीं है जी जी। आए दिन आप देखिए खड्डे, पहले जो सड़क बनती थी उसकी एक लाइफ होती थी, इतने सालों तक अगर उसमें कोई खड्डे नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, और जैसे कोई खड्डा होता था साथ ही पैच लगाते हैं। आजकल पैच कंसेप्ट तो खत्म ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई पैसे लगते हैं आपको नजर नहीं आएंगे जल्दी से। यहाँ भी देखो लोगों की और बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे। जो 2 व्हीलर का व्यक्ति होता है, जो 2 व्हीलर चलाते हैं, चाहे साइकिल चलाए चाहे स्कूटर चलाए, उसको जब नजर नहीं आता तो वो गिर जाता है, उसको चोट लगती है। अब बताइए किसी का कुछ हादसा हो जाता है, क्या नगर निगम उसकी जिम्मेदारी उठाता है कि इसको कुछ हादसा हो गया वो पे करेंगे, उसकी फैमिली को वो देखेंगे, या प्रशासन वो ये जिम्मेदारी उठाएंगे, तो कुछ हादसा हो जाता है वो देखेंगे, या उनकी फैमिली को वो देखेंगे, कौन जिम्मेवार है? तो कुल मिला के बाद फिर घूम के वही आ जाती कि किसको बोले, यहाँ तो ये अंधे आगे रोए अपने नैन खोई। देखिए अभी यहाँ कमलेश जी एक्स मेयर चंडीगढ़ से थे, बात हो रही थी, हम किसको बोले, और वाकई बात सही है। हमने भी कम से कम 10-15 खबरें भी लगाई हैं, जो मतलब कि देखा नहीं जाता, जो हालात हैं चंडीगढ़ के, गाँवों को, कॉलोनियों को, जो हालात हैं वो बहुत बुरे हो रहे हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है। और खासकर जो गरीबों के मकान है, इसमें तो कोई किस तरह का ही बट होना नहीं चाहिए, क्यों मैडम? सही बात है ना, गरीबों को मकान पे बट तो होना नहीं चाहिए। जब और बनाते हमें पूछे, हमें बीच में बैठा के हमारे लिए जो नीति बनानी, हमें पता तो होना चाहिए भी हमारे लिए तुम क्या बनाने चाह रहे हो, हमारी समस्या क्या है, क्या तकलीफ है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर तकलीफ होता है मरीज से, तब उसका हल करता है। हमारे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा तुम्हें तकलीफ क्या, तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम हमारी दवाई क्या करोगे। थैंक यू मैडम आपको बात करने के लिए। थैंक यू सो मच जी। खबर पल पल से अजय सिंह, चंडीगढ़।